तो अभी हम हैं त्रियोगी नारायण में। रात को जब हम सोनप्रयाग से त्रियोगी नारायण के लिए निकले तो रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, तो हमें पहुंचने में भी बहुत टाइम लग गया था। और फिर आकर हमने रूम चेक इन करना था। रूम चेक इन करने खाना वाना खाने के बाद तो हम लोग थक भी बहुत गए थे, तो इसलिए रात को मैं व्लॉग का हैंड नहीं कर पाई। अभी मैं सुबह सुबह जस्ट उठी हूँ, सुबह के 6 बजे हैं और आज हमारा त्रियोगी नारायण में ही रहने का प्लान है। आज का दिन हम यहाँ पर हैं और कल सुबह फिर हम ट्रैक करेंगे केदारनाथ के लिए। तो आज हम यहाँ पर त्रियोगी नारायण जी का मंदिर है, उनके दर्शन करेंगे और मैं जब जाऊँगी तो आपको भी दिखाऊँगी। तो अभी मैं आपको छत पर बैठी हुई हूँ अपनी होटल की, क्योंकि मुझे यहाँ का व्यू इतना अच्छा लग रहा था। मैं आई स्वेयर बता नहीं सकती आपको कितना सुकून है यहाँ पे, इतनी शांति है, इतना सुकून है। शहर की लाइफ से यहाँ की लाइफ बहुत अलग है। तो अभी ना मैं यहाँ पर छत पर बैठी हूँ अपने होटल की। मैंने सोचा कि मेरे बैठे बैठे मन में आया कि मैं यहाँ का एक बार नज़ारा आपको भी दिखाती हूँ। तो देखो, आप देखो कितना अच्छा लग रहा है। इतना सुंदर व्यू है ना कि आपका देख के ही मन बस खुश हो जाएगा। देखो ये नीचे यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं लोग यहाँ पे, और ये ऊपर चोपर जा रहे हैं केदारनाथ के लिए। और आप ये व्यू देखो, ओह माय गॉड, मतलब ग्रीनरी, इतनी ग्रीनरी है आसपास, पहाड़ हैं। और आपको मैं एक चीज़ बताऊं, देखो यहाँ से ना ग्लेशियर्स भी दिख रहे हैं। मैं अभी आपको जूम करके दिखाती हूँ, रुको। देख पा रहे हो आप? ये देखो, ये ये वाले देख पा रहे हो आप? और सूरज की रोशनी में ना इतने चमक रहे हैं ना ये, बहुत ज़्यादा। मतलब अभी कैमरे में पता नहीं आपको व्यू कैसा आ रहा होगा, बट जब मैं लाइव अपनी आंखों से देख रही हूँ ना तो इतना सुंदर लग रहा है ना, मतलब दिल कर रहा है कि बस यहीं बैठे रहे सारा दिन। देखो कितना सुंदर है। और ये वाला जो पहाड़ है ना, ये जो आप देख रहे हो, मैं जूम करती हूँ। हाँ, ये वाला बोली कितना पड़ता है यार? ये वाला, तो ये केदारनाथ जी की बैक है, मतलब केदारनाथ जी के बैक वाला पहाड़ है और हम उसकी बैक साइड पे हैं त्रियोगी नारायण में। तो कल का व्लॉग जो मैंने सुबह स्टार्ट किया था उसको मैं अभी एंड करने लगी हूँ यहीं पे। तो मिलते हैं आपको तैयार होने के बाद, फ्रेश होने के बाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है थर्ड डे केदारनाथ यात्रा का हमारा, और अभी हम हैं त्रियोगी नारायण में। रात को हम यहाँ पर आ गए थे और हमने होटल यहाँ पे चेक इन किया था। अभी हम यहाँ से त्रियोगी नारायण मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। 250 मीटर की दूरी पे है हमारा जो होटल है, और पैदल वॉक करते करते ही जा रहे हैं हम। अभी मैं आपको 2 मिनट के लिए यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ। इतनी सुंदर जगह है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर। देखिए, इस मंदिर के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मुझे यहाँ पे आके पता चला है, कि जो केदारनाथ का मंदिर है वो द्वापर युग का मंदिर है। वो आपको पता ही होगा, क्योंकि जब पांडव थे और कौरव थे तब द्वापर युग चल रहा था। और ये जो त्रियोगी नारायण जी का मंदिर है, जहाँ पे शिव पार्वती जी का विवाह हुआ है, ये मंदिर उससे भी 1 युग पुराना है, जब शिव पार्वती जी का विवाह हुआ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे सुनने में। त्रियोगी नारायण जी का मंदिर, आप सबको पता ही होगा कि यहाँ पर शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था। तो हमारी बहुत इच्छा थी कि हम केदारनाथ तक आए हैं तो हम यहाँ पे त्रियोगी नारायण जी मंदिर के दर्शन जरूर करके जाएं। और आपको पता है यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो शादियां करने के लिए स्पेशल आते हैं, हमें यहाँ पे आके लोकलाइट्स लोगों ने बताया है। तो मतलब ये शादियों के लिए ये मंदिर बहुत फेमस है। स्पेशली लोग यहाँ पर वेन्यू बुक करते हैं, मतलब होटल्स बुक कर लेते हैं आसपास के, और सारी की सारी बारात आती है साथ में उनके। तो ये सुन के ना मुझे बड़ा अच्छा सा लगा। तो जहाँ पे शिव पार्वती जी का विवाह हुआ और आपको वहाँ पर विवाह करने का मौका मिले, तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात ही नहीं हो सकती। तो मेरे साथ साथ आप भी त्रियोगी नारायण मंदिर में दर्शन कीजिए शिव पार्वती जी के। तो चलिए चलते हैं। तो चलो, अभी जा रहे हैं हम त्रियोगी नारायण मंदिर पैदल वॉक करते हुए। तो प्रदीप मेरे साथ है, तो चलो गाइस। ये देखो, नानू नानी भी देख रहे होंगे अभी।
देख लो मेरा चेहरा भी कब से नहीं देखा होगा। मैं दिखा गाइस देखिए तिष्ठा की फुल लुक, और ये तिष्ठा की मामी, और ये तिष्ठा की मम्मा और वो हस्बैंड और भाई आगे आगे जा रहे हैं। ये है त्रियोगी नारायण जी की मंदिर की मार्केट, और ये है द्वार। तो चलो चलते हैं। ये प्रसाद सब लगा रखे हैं लोगों ने, जिसको भी अंदर पूजा के लिए चाहिए तो वो ले सकता है यहाँ से। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर। देखिए अभी मंदिर में अंदर भोग लग रहा है, तो 5-10 मिनट के लिए अभी कपाट बंद है, कपाट खुल जाएंगे तो फिर हम जाएंगे मंदिर के अंदर दर्शन के लिए। हाँ, बोलो त्रियोगी नारायण भगवान की जय। अच्छा। नमस्कार पंडित जी। जी तो अभी हम यहाँ आए हैं त्रियोगी नारायण मंदिर में। जी जी। तो आप हमें बताएंगे कि त्रियोगी नारायण मंदिर जी की क्या मान्यता है? अच्छा, ये स्थान त्रियोगी नारायण, यहाँ पर भगवान का सबसे पहले त्रिविक्रम अवतार। त्रिविक्रम का मतलब होता है ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, जिसमें मतलब जो भगवान ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु रूप में इस संसार का पालन करते हैं, और रुद्र स्वरूप से इस संसार में लय हो जाता है। तो वो त्रिविक्रम अवतार में भगवान स्वयंभू नारायण यहाँ पर विराजमान है। तो इसी स्थान पर त्रेता युग में भगवान और शंकर माता पार्वती का शादी हुई थी। अच्छा। तो पहले जन्म में माता सती जो हरिद्वार कनखल में दक्ष की पुत्री सती थे, तो वो हरिद्वार कनखल में सती हो गई थी। उनका दूसरा जन्म यहाँ पर्वतराज हिमालय के घर में, ये पर्वतराज हिमालय है पूरा। अच्छा, ये सारी श्रृंखला। हाँ श्रृंखला, ये पर्वतराज हिमालय। तो इनकी पत्नी का नाम था मैना। हाँ। इन्होंने भी भगवान भोलेनाथ की बहुत कठिन तपस्या की थी, और जिस तपस्या के फलस्वरूप से इनके घर में माँ जगदम्बा पार्वती जी का जन्म हुआ था। तो पार्वती जी जब सयानी हुई तो उन्होंने अपने पुनर्जन्म किया थी कि मैं सती रूप में थी। तो उन्होंने कहा इस जन्म में यदि मैं मेरे पति हों तो भगवान शंकर हों। ओके। तो उन्होंने कहा मैं भगवान, तो फिर देवता उनके मतलब नारद जी उनके गुरु थे, तो उन्होंने कहा भगवान शंकर को प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो उन्होंने कहा अगर यदि आप उनको प्रसन्न करना चाहते तो उनके लिए आपको तप करना पड़ेगा। तो माता पार्वती जो है हिमालय की गोद में बैठ के भगवान शंकर का कठिन तप करती है, मतलब लाखों वर्षों तक। हाँ, बहुत समय तक उन्होंने तपस्या की थी। लाखों वर्षों तक तप करने। कभी वो मतलब एकदम उन्होंने मतलब कभी केवल पत्ते खाए जिसका नाम उनका अपर्णा पड़ा। उसके बाद उन्होंने वायु का आहार किया, फिर बाद में सब कुछ त्याग के उन्होंने भगवान शंकर इतनी कठिन तपस्या की जो तीनों लोक में जो है हाहाकार मची। फिर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उनको माता पार्वती को अंगीकृत किया। तो पार्वती के पिताजी पर्वतराज हिमालय थे, उनके आराध्य थे भगवान विष्णु जो ये स्वयं नारायण है। हाँ जी, श्री नारायण। तो इन्हीं भगवान को उन्होंने साक्षी करके अपनी बेटी पार्वती को कन्यादान किया था यहाँ। तो उस समय देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने, राजाओं लोगों ने माता पार्वती को अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्न, स्वर्ण, आभूषण आदि देकर विदा किया था। तो इसलिए यहाँ पर मान्यता है कि आज भी लोग यहाँ पर शादी करके अपने सौभाग्य की लंबी सौभाग्य की कामना करते हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है जिन लोगों को यहाँ पे मौका मिलता है आके विवाह करने का, क्योंकि जहाँ पर माता पार्वती जी का और शिव जी का खुद विवाह हुआ और उस जगह पे विवाह करवाना मेरे ख्याल से बहुत सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। तो ये जो त्रियुगी नारायण, इनको इसीलिए बोला जाता है कि उस टाइम पे तीनों का युग था, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश। त्रिविक्रम अवतार में भगवान का युग। तो ये युग युगांतर चलते रहते, सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर, ये तो युग बदलते रहते हैं। ये युग युगांतर बदलते रहते हैं, लेकिन उनका त्रिविक्रम अवतार जिसमें त्रिविक्रम है ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, ये एक ही। जब फिर वो स्वयंभू नारायण, तो स्वयंभू नारायण का ये भगवान नारायण का स्वयंभू नारायण है यहाँ, स्वयं ही नारायण यहाँ पे है। स्वयंभू नारायण यहाँ जो है ठीक है। विराजमान और पंडित जी इसके अंदर कुंड भी है जी। हाँ, यहाँ कुंड है मंदिर प्रांगण में। पहला ब्रह्म कुंड है, प्रांगण में सामने ब्रह्म कुंड है पहला नंबर का, उसमें ब्रह्मादि देवताओं ने स्नान किया था। दूसरे नंबर का रुद्र कुंड है जिसमें भगवान भोलेनाथ ने स्नान किया था। तीसरा विष्णु कुंड है। अच्छा। जो कि स्वयं भगवान विष्णु के चरण कमलों से गंगा आ रही है। तो उस जल को कहते लोग, उस जल को लोग पूजा के लिए ले जाते हैं, पीने के लिए ले जाते हैं, और कहते हैं कि उस जल से मतलब
कई असाध्य रोगों का मतलब निवारण होता निवारण होता है। है। जी और मैंने भी सुना है कि कई कैंसर जैसी जी, बीमारियां लोग लेकर आते हैं जी जी और यहाँ से वो जल लेकर जाते हैं जी। और बड़ा ही फर्क हाँ पड़ा है जी जी उनको। जी मैंने कई बड़े लोगों से सुना है कि चौथी पांचवी बार जो आ रहा है यहाँ पे जी जी और उनको जी हाँ ऑब्वियस हाँ है कि उनको फर्क पड़ रहा है, वो हाँ तभी आ रहे हाँ हैं। कहते हैं ना विश्वासम फलदायकम, हाँ कई क्या जी विश्वास भी फल देता है ना। जी जी तो जी इसलिए मान्यता है कि मतलब विश्वास तो जी। कहीं पर यह है भगवान जो है कृपा कर देते हैं, बस भगवान की कृपा से जो है वो हम्म मतलब रोगी भी ठीक हो जाता है। हाँ और चौथा नंबर सरस्वती कुंड है, जहाँ पर जी पितरादि तर्पण किए जाते हैं। ठीक है। जैसे जिनके पूरे माता पिता अपने पूरे जो गुजरे रहते हैं हाँ जी हाँ उनके लिए तीर्थ में आके जलदान किया जाता है। अच्छा हमारे हिंदू रीति रिवाज के उनको तर्पण कहते हैं, ठीक तर्पण है, दिया जाता है। तर्पण किया जाता तो है, मतलब तीर्थ में उनको जलदान किया जाता जलदान है। जी दिया जी जाता है, ठीक है। क्योंकि तीर्थों में जो है सबसे पहले पितरों की कृपा से तीर्थ स्थान जी होते जी हैं। जी 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 जी। तीर्थ और यात्रा होती अंदर एक जो मंदिर के अंदर है। जी मंदिर के अंदर वो एक अखंड अग्नि का धुना है। हाँ तो वो उसी समय से वो अग्नि मतलब प्रज्वलित की थी जब माता पार्वती और भोलेनाथ की शादी हुई थी। तो उस समय देवताओं ने वैदिक मंत्र द्वारा उस अग्नि को प्रज्वलित किया था। जी 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 तो त्रेता और द्वापर तक वो अग्नि मतलब देवताओं के मतलब बल से चलती थी। चलती लेकिन थी। जो ही कलयुग का प्रभाव पड़ा तो वो हाँ अग्नि जो है धीरे धीरे लुप्त होने में फिर ओ, उसमें संविदा का प्रयोग किया जा रहा है। अच्छा हाँ तो अग्नि वही है लेकिन वो उसमें लेकिन वो तब से लेके अब तक वैसे ही जल रही जी है, जी चाहे जी वो थोड़ी हो गई है जी मगर जी जल रही है क्योंकि अभी तक। यहाँ की अग्नि अखंड है, पूजा अखंड है और ज्योत अखंड चलती है। जैसे सर्दियों में चारों धाम बंद हो जाता है, यहाँ बंद नहीं होता, हमेशा यहाँ के कपाट खुले रहते हैं और यहाँ की अखंड पूजा चलती रहती है। हम्म चाहे यात्री आए ना आए, पर यहाँ जो पर यहाँ चलता रहता है। भगवान की अखंड पूजा चलती रहती है। ठीक है। जी तो अभी तो भोग लग रहा है अंदर, जी मैं भोग लगे 5 मिनट बाद ये खुलेगा। खुलेगा और तो तब हम दर्शन के जी लिए आप जाएंगे। दर्शन करेंगे तो आप देखेंगे अंदर भगवान का जो विग्रह है अंदर, बीच में भगवान स्वयं त्रिजुगी नारायण जी वामन जी अवतार, जी उनके दाहिने भाग में माता लक्ष्मी, वाम अच्छा भाग में माँ सरस्वती है ठीक और है भगवान के पीछे उनकी पंचायत बैठी है ठीक है जिसमें चतुर्भुज नारायण है, नर नारायण जी हैं, क्षेत्रपाल जी हैं, कुबेर जी हैं और भगवान के आगे जो है आसन है पूरा ताम्र आसन। अच्छा जी उसमें 108 छोटे छोटे शालिग्राम शिलाएं हैं अच्छा और वही जोत जल रही है अखंड अंदर। तो उस जोत के नीचे जो है शिव पार्वती का सौभाग्य जोड़ा मूर्ति है और एक अच्छा बड़ी मूर्ति सत्यनारायण भगवान की है। ठीक ये यहाँ है के दर्शन है। अच्छा जी बोलो त्रिनारायण भगवान की जय और सब लोगों की यात्रा मंगलमय हो मंगलमय हो। और सभी लोगों का सभी भक्तों की मानव कामना पूर्ण हो। जय। बस। धन्यवाद पंडित। तो ये थे पंडित जी मंदिर के, और इनसे बातचीत करने के बाद आई होप कि आप सबको भी इस मंदिर की मान्यता का पता चल गया होगा और क्या महत्व है यहाँ का भी पता चल गया होगा। तो इसके बाद हमने कपाट खुल चुके थे तो मंदिर के दर्शन करे, और मंदिर के दर्शन करने के बाद हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जिन्हें इस मंदिर तक आने का मौका मिला, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे इस मंदिर के दर्शन हुए। तो मैंने सोचा कि जब यहाँ तक आई हैं तो हम क्यों ना सौभाग्य पूजा करवाएं। तो हमने सौभाग्य पूजा करवाई, और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि माँ पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा मुझ पे और मेरी फैमिली पे बना रहे। बस ये मंगल कामना के साथ ये सौभाग्य पूजा हमारी संपूर्ण हुई। और जिन लोगों को यहाँ के बारे में बिल्कुल नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे सौभाग्य पूजा करवाने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। हमने देखा कि मेरे मम्मी पापा की एज के कपल्स भी यहाँ पे आए हुए थे जो कि सौभाग्य पूजा करवा रहे थे, और उनको देख के ही मुझे प्रेरणा मिली कि अगर ये लोग 60-70 साल की उम्र में भी करवा तो हम क्यों नहीं करा सकते। तो इसलिए हमने भी कराई। ये शिव पार्वती की मूर्ति है उस टाइम की, त्रिशूल है, शिव भगवान का डमरू है। ये डाल दें इसमें। दर्शन करना। तो ये जा रहे हैं मंदिर के प्रांगण में, और यहाँ से मेन मंदिर का माथा टिकता है त्रियोगी नारायण जी का। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुंड दिखाती हूँ। यहाँ पर वो लोग बैठते हैं जो लोग दोबारा विवाह करवाते हैं, अपना दोबारा करवाते हैं, जैसे कि हम लोग आए हैं। और ये है ब्रह्म कुंड, और इसके बाद ये है रुद्र कुंड, देखिए रुद्र कुंड, और ये है विष्णु कुंड। इसका जल जो है वो लोग लेकर जाते हैं अपने घरों में रखने के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि विष्णु जी के चरणों से डायरेक्ट आ रहा है। और उसके बाद ये है वो लोग जो सौभाग्य पूजा करवा रहे हैं, और ये है वो प्रांगण जहाँ से मंदिर के अंदर जाते हैं। और यहाँ पर
यहाँ से अंदर जाते ही यहाँ पे सामने ही अग्निकुंड है, जिसमें अग्नि हमेशा जलती रहती है, जिसके बारे में पंडित जी ने बताया आपको कि वो हमेशा जलती रहती है, जिसके आसपास शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था। ओम अच्युताय केशवाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः। ओम अच्युताय केशवाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः। हाथ लो, वो बोतल मत डालो ना। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी, जब भी आप केदारनाथ के लिए आएँ तो त्रियुगी नारायण में ज़रूर आएँ, ज़रूर आएँ। और अभी हम ना थोड़ी वॉक के लिए जा रहे हैं आगे। देखो, अरे ये देखो क्या मिला मुझे, ये ना पहाड़ी इशूल बोलते हैं इसे, हमारे इधर शायद इसको पंजाब में शायद तूतियाँ बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। बहुत टेस्टी है, ये देखिए। वाओ, तो बहुत सारे लगे हैं यहाँ से ना, पूरा भरा पड़ा है। टेस्टी लग रहे हैं, टेस्टी लग रहा है ना, मीठे मीठे बहुत। उधर ना ज़्यादा अच्छे हैं, इधर थोड़े सूखे हुए हैं। हाँ, इधर वाले भी देख, ये देख, ये देख, बिल्कुल लाल लाल है इधर, ये देख, ये देख, यहाँ से ले, ये वाला ले। है ना टेस्टी। कांटे भी हैं इसके साथ साथ, आप लोग भी खा लो। यहाँ से चलते चलते ये देखो लोकल लोगों के घर। वॉक पे हम काफ़ी आगे आ गए हैं व्यू पॉइंट से, और ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं यार घर यहाँ। चलो चलते हैं, देख के आते हैं। अभी एक लंबी वॉक करने के बाद थक चुके हैं हम, और अभी जा रहे हैं होटल में वापस, और शाम को वापस आएंगे मंदिर में, यहाँ पर आरती के लिए। संध्या आरती होती है यहाँ पे। ये ना देखो लोकल लोग हैं, शर्मा रहे हैं, मगर हम इन्हें बातचीत करने के लिए रोक लिया मैंने। ये कौन है, बेटा है आपका? बेटा है, बेटी? बेटी, अच्छा। कैसे बांधा हुआ है देखो। यहाँ से लोकल ही हो आप या कहीं और से हो? अच्छा, समझ नहीं आती हिंदी, समझते नहीं हो? अच्छा, तो कौन सी लैंग्वेज बोलते हो? नेपाली। अच्छा, तो आप नेपाल से हो यहाँ पे? अच्छा अच्छा, नेपाल से यहाँ पे रहने के लिए आए हुए हो? ओके, हाँ, अच्छा, तो फिर मतलब ये वैसे रहने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। ओके, तो ये भी आप ही के साथ है? ये अलग है। ये देखो इसकी बच्चे की आईब्रो देखो कितनी सुंदर बनाई हुई है। आप भी नेपाल से ही हो? अच्छा, चलो करो एंजॉय। तो अभी हम आए थे त्रियोगी नारायण जी के मंदिर में संध्या आरती के लिए। अभी संध्या आरती हो चुकी है और कपाट बंद होने वाले हैं, और रात के बज चुके हैं 8, और हमने आरती ली है और आशीर्वाद मिल गया हमें त्रियोगी नारायण जी का। बहुत अच्छा लगा। तो मैं करने लगी हूँ इस व्लॉग का एंड, और केदारनाथ ट्रैक के लिए सुबह 4 बजे हमने निकलना है, तो इसलिए अभी रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।